हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्कॉलर्स में। मेरा नाम मनीष शर्मा। तो हम क्या कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से सर्च को समझा कि सर्च क्या चीज़ है, ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में, वो चीज़ क्या होती क्या है। फिर उसके कुछ लॉज के बारे में हमने जाना, कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल देखे कि कुछ क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से एसएससी पूछ सकता है, कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से टूट रहा है, मतलब कौन सी चीज़ें, कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से जा रहा है, उसको कितने तरीके से सॉल्व करने के तरीके हैं। यानी कि ये चीज़ आती है, वो चीज़ किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दे क्वेश्चन, वो चीज़ पर हमने चर्चा की। उस चीज़ को हमने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। शायद आपको समझ में आया है कि नहीं आया, वो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि वो चीज़ समझ में आई है कि नहीं, ठीक है। उसको समझने की बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ हम शायद आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन के साथ और हम अच्छी तरह रिसर्च करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन ही भरमार है, एसएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको क्रैक करने की हमें कोशिश करनी है। उसको मैं सोचना है कि आज एसएससी क्या सोच रहा है। वैसे एसएससी की हालत बहुत ख़राब है, वो कुछ नहीं सोचता आज, ठीक है। समझ लीजिए, एसएससी की हालत बहुत ख़राब है, वो कुछ सोचता नहीं आजकल। तो उस चीज़ पर ध्यान ना दे करके हम अपना कर्तव्य करना है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, तो हमें अपने जो पथ लेकर हमने जो चुना है उसको लेकर के चलना है। मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को सक्सेस पाने के लिए कि मंत्र है कि आपको 2 से 4 साल दीजिए डेडिकेशन के साथ, तब आपके कहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन और आज के जो टाइम को देखते हुए जो लग रहा है कि एक दूसरे में छीना चपटी है जॉब के लिए, मतलब कि पता है ना, जॉब निकलती इतनी सी हैं, बच्चे इतने से फॉर्म डाल देते हैं, मतलब वो कह रहे हैं ईंट के मुँह में जीरा जैसा काम है। वो चीज़ इंडिया के अंदर हो रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। और लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं लोगों की, सोचते हैं, हालत ख़राब होते हैं घर की, आर्थिक स्थिति ख़राब होती है घर की, तो उस चीज़ को करते हैं। कोई तो ऐसा होता है कि 4-4, 6-6 साल नहीं लग रहा है, फिर भी लगा हुआ है, फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि प्लान बी नहीं है। हमेशा अगर प्लान ए तैयार करते हो उसके साथ थोड़ा थोड़ा प्लान बी पे भी हमें काम कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि देखो, लाइफ का कुछ नहीं कि क्या हो सकता है, क्या होना, ठीक है। तो उस चीज़ को देख के चलना है। तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, उसको आगे लेकर के चलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अच्छी तरीके से। एक बार तो कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। मान के चलो रूट की पावर रूट ए है, ठीक है, इसकी m रूट ए है, उसका पूरे का रूट n है। m रूट ए उसका होल रूट n है, क्या है, n है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m रूट ए का पावर 1/n, यही होगा। m रूट ए का पावर 1/n होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो a की पावर 1/m का होल पावर 1/n होगा। जी बिल्कुल होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a का पावर 1/m इंटू 1/n होगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर mn 1/mn लिख सकते हैं, a का पावर 1/mn लिख सकते हैं। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, mn रूट a। ढूंढ ए रहे हैं, क्या निकला, खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है, दिस। समझ में आया? मैं कह रहा हूँ कि m रूट ए का होल रूट m, ठीक है। जब हमने इसको होल रूट को खोला तो हमें क्या मिला कि जो a है ना, इसका इतने का 1/n है। मैंने बताया ना, हाफ होता है, रूट जो वैल्यू लगी उसके ऊपर क्या होता है, हाफ होता है। यानी कि इंडिसेस क्या करता है, वो क्या इंडिकेट करता है, हाफ को इंडिकेट करता है, यानी 1/2 का इंडिकेट करता है। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, 1/n होगा। जब हमने 1/n लिख दिया, ये किसको पहले हटाया हमने, इस चीज़ को पहले सॉल्व किया, इस वाली चीज़ को, ये वाली चीज़। अब बची क्या, ये तो इसका ही तो बच रहा है ना, इस वाली वैल्यू का ही तो ये बच, ये हो रहा है ना 1/n। जी ठीक है, क्या हुआ, 1/n हो गया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर 1/m हुआ, a की पावर 1/m, उसका होल 1/n हो गया, उसका होल क्या हो गया, 1/n हो गया। अब देखो, जब होल 1/n है और बेस है, तो जब ब्रैकेट के ऊपर एक पावर होती है और उसके ऊपर जो पावर होती है तो क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हुआ, a की पावर 1/m इंटू 1/n,
जब इनको दोनों का मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं अपन, 1/mn ए की पावर 1/mn लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करें तो इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि mn√a लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए की पावर 1/mn है, ए की पावर 1/mn है। इसको जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं mn√a। समझ में आ गया ये चीज़? समझ में आनी भी चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, यहाँ पे एक चीज़ और समझिए। ये चीज़ आगे मान के चलो, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा ना इस चीज़ को इधर ले आते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं ए की पावर 1/mn इंटू 1/n, तो ए की पावर 1/mn और एक रूट mn मतलब ये चीज़ हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए की पावर mn 1/n। ठीक है, देखते हैं समझ में आ रहा है? ठीक है, करेक्ट। तो क्या हो गया, mn√a हो गया। अब देखते हैं कोई एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा, कि रूट a की पावर x की होल पावर y की होल पावर z की होल पावर w, ये लिखते हैं। अब बताइए इसको क्या करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहला होल पावर खोलेंगे, फिर उसके बाद दूसरा खोलेंगे, तीसरा खोलेंगे, चौथा खोलेंगे। यानी कि हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी। देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, ए का पावर 1/w 1/z 1/y 1/x, ये मिलेगा हमें। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व किया ए की पावर 1/w, फिर इसको सॉल्व किया ए की पावर 1/z, इसको सॉल्व किया ए की पावर 1/y, फिर इसको सॉल्व किया ए की पावर 1/x, यानी कि हमको ये चीज़ प्राप्त होगी। हम चाहते तो इसको अलग अलग लिख सकते थे, ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये चीज़ हमें प्राप्त होगी। जब ये चीज़ प्राप्त होगी तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपन ए 1/x y z w, ये लिख सकते हैं, या फिर x y z w रूट a, ये लिख सकते हैं। यानी कि m√a का मैंने बताया कि mn√a हो जाएगा, तो w यानी कि a का रूट x√a का होल रूट y का होल रूट z का होल रूट w हो, तो उसकी वैल्यू जब इस तरीके से वैल्यू होगी तो उसका क्या निकलेगा, x y z w रूट a, यानी कि उसका आंसर क्या होगा, x y z w रूट। नोट डाउन कर लीजिए, एकदम खोल देंगे कि ये चीज़ ऐसे कैसे प्राप्त हुई। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, इसको ये लिख देता, उसके इक्वल में ये लिख देता, पर आपको समझ में तो आना चाहिए कि ये चीज़ आ कैसे रही है। समझ में आ गया ना। मैं इसको इसके इक्वल भी लिख सकता हूँ, इसको इक्वल लिख दूँ ये चीज़ को कि mn/√a होगा। अब रटते रहिए इसको, आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं, आपको बस सिंपल ये लिखा है, इसके इक्वल आप दो, टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, समझ में आ जाता है सारी चीज़ें, ओहो पढ़ते रहो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर लेकिन आपको ना एक्चुअल उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता कि ये चीज़ हुई तो ही कैसे हो, ना ही आप क्वेश्चन करते हो, क्योंकि वो तो वीडियो रिकॉर्डेड डाल रहा है। आप कहाँ से क्वेश्चन करो, कमेंट में कर दोगे तो नहीं देगा ध्यान, क्योंकि उससे तो अपने वीडियो बनाने। तो थोड़ा ऐसी चीज़ों से भी थोड़ा बच के रहना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे में सिलेक्शन होता है कि मैथ्स के अंदर मास्टर ही होना, वो भी चीज़ नहीं कह रहा, पर लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी चीज़ में थोड़ा लॉजिक होना चाहिए, क्या लॉजिक है, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि यहाँ पर लिख लेता हूँ कि रूट एक्स का होल a, ठीक है, इसका y का होल b, इसका z का होल c। ये क्वेश्चन लिखा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है
एक्स रूट के का होल ए बाई उसका होल रूट बाई का होल बी, उसका होल रूट जेड का होल सी, यानी कि उसका पावर सी। इस चीज़ पर ध्यान देखिए, ए बी सी और क्या कह रहा है जेड वाई एक्स। अब मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नोट डाउन कर दीजिए इसको देख समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले मैंने दो चीज़ आपको समझाई, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मान के चलो के है के का 1/x इंटू 1/y इंटू 1/z, ये हो जाएगा। तो यानी कि मैंने आपको बताया इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, के 1/x/y/z मिलेगा। और अब आपने देखा कि ये चीज़ तो आपने सॉल्व कर ली, ये चीज़ सॉल्व कर ली, ये चीज़ सॉल्व कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली। अब आप थोड़ा सा एक ध्यान और देना होगा कि इस पर इसका होल पावर ए लगा है, उसका होल पावर बी लगा है, उसका होल पावर सी लगा। अब मान के चलो जब हमने इसको सॉल्व किया तो XYZ आया और ऊपर जो 1 है ना वहाँ पे ए बी और सी हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, के की पावर ABC/XYZ, ये चीज़ आपको प्राप्त होगी। यानी कि इसके इक्वल में हम इसको लिख सकते हैं, पर इसके इक्वल में इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको लिख कर सकते हैं इस तरीके से। समझ लीजिए कि जो चीज़ है वो मैंने आपको बताया, दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया आगे कि नीचे तो XYZ ही आना है, नीचे XYZ उसका होल पावर लगाना ABC, तो वो ABC ऊपर आ जाएगा क्योंकि 1/1 ले रहे हैं ना, 1 की जगह ABC आएगा। लॉजिक वाली बात है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/A लिख रहे हैं तो A/X लिख सकते हैं, B/Y लिख सकते हैं, C/Z लिख सकते हैं। इसको ABC/XYZ नहीं लिख सकते क्या? समझ में आ गया ना, ये बात आ गया समझ में, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे। ये तो थे हमारे इंडिसेस के रूल, सर्ट्स और इंडिसेस के रूल, ठीक है। हमने रूल के ऊपर बात कर ली, आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा और भी रूल के ऊपर बात करेंगे, उसके साथ हम कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। आज हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है, रूट 12 12 रूट। अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, वो यहाँ पे दे दिया ... इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब आपने देखा कि अब रूट 12। अब आपसे बहुत से कुछ टीचरों ने क्या बताया होगा कि जब इस तरीके से दिया हो और इन्फिनिटी दिया हो तो इसका आंसर क्या होता है, वही नंबर होता है। यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा, 12 होगा, वही नंबर होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा, वही नंबर होता है। ये चीज़ आपने हर जगह बताई, ऊपर इसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब वही नंबर क्यों होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ अब बनाते हैं, वही x ढूंढेंगे अपन। मान लिया कि इसको x के इक्वल कर लिया, x = √12 इन्फिनिटी ... कहाँ तक है, इन्फिनिटी। इसको हमने कर लिया x के इक्वल, इसके इक्वल कर लिया, x के इक्वल कर लिया। देखो जब हमने इसके x के इक्वल किया तो देखिए ये पूरा x के इक्वल है, लिख लिया जी, बिल्कुल x लिख ली इक्वल। जब हमने इसको लिख लिया तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो x ही है, ये भी तो x ही है, इसको भी तो x मान लेते हैं। यानी कि जब हम पूरे को x मान रहे हैं तो ये भी तो x ही होगा ना x, ठीक है। तो क्या निकलेंगे, 12 × x। ये सारी चीज़ें क्या हैं, x, क्योंकि ये क्या है, 12 × x लिख लें। अब देखिए 12x हो गया, रूट के अंदर है, तो जब रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकालेंगे, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब रूट से बाहर कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तब वही रूट के बाहर है, ठीक है जी। इस तरह भी स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 12x। x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x = 12। यानी कि तब हम समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू 12 ही क्यों आएगी, वही वैल्यू क्यों आएगी जो इसके अंदर दिया हुआ है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है। और हमने बताया कि ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। x = √2 √12 √12 अब मैंने बताया कि इसको पूरे को x के इक्वल मान लिया। अब मैं रखूँ कि x की पूरी वैल्यू ये रख लूँ, x है, x = क्या। अब मैंने देखा कि x को मैं पूरा इसके इक्वल मान रहा हूँ, x को, तो ये x के इक्वल है, x इसके इक्वल है, लिख लिया x। अब देख रहे हैं अंदर की और वैल्यू है, वो भी तो x के इक्वल है, अंदर की और भी वैल्यू है वो भी तो x के इक्वल ही होंगे। तो x = √12 × x लिख दिया, क्योंकि बार बार रिपीटेशन से अच्छा आएगी, उसको x लिख दो, लिख दिया 12 × x लिख दिया।
अब देखो जब इसको लिखेंगे तो हमें पता है कि रूट हटाने के लिए क्या करना, स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो क्या जो एक्स स्क्वायर 12 इंटू एक्स हो जाएगा। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 12। हर जगह पे यही फंडा काम करेगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। और डायरेक्ट आपको पता है, अगर आपको याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट लगा दिए कि इन्फिनिटी दिया हुआ है और कोई भी मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू होगी जो उसके अंदर दिया हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज़ समझ में आ गई। पर लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है कि x नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। x नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। समझ लीजिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। x नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 7 का 7 का रूट 7 डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू 343 बाई माइनस 1, 343 बाई माइनस 1। तो बाई का मान बताइए। लोज बाई का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, रूट 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक इक्वल टू 343 बाई माइनस 1। अब मेरी एक बात बताइए, आपको अभी मैंने एक बताया था कि उस रूट सेवन ये चीज़ तो समझ में आ रही क्या है। अब हम मान लेते हैं क्या है, ये 7 ही है मान लिया जी। देखो पता, हमें पता भी 7 क्यों, 7 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हमने, इसकी वैल्यू क्या है 7 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 343 बाई माइनस 1 की पावर बाई माइनस 1। अब देख लीजिए, या तो इसको इसके इक्वल ले आइए, नहीं तो इसको इसका क्यू कर दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, कहीं ना कहीं ये जो है इसका क्यू है, कहीं ना कहीं जो ये 7 है ना वो क्यू है, 343 का इक्वल है, क्या है, क्यू है। अब देखिए, अब या तो इसको तोड़ लीजिए या इसको तोड़ लीजिए। अब इसको बना लीजिए, इसको मार रहने दीजिए 7, इसको तोड़ते हैं। चलो सिंपल बात है, आपकी तरफ से सॉल्व कर ले तो 343 क्या होता है 7 का क्यू, 749 343 7 7 343 तो कितना हो गया 7 का, तो 3 बाई माइनस के 3 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, बेस सेम है, इधर ये एक पावर है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइ इक्वल टू 3 बाई माइनस के 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 3 बाई, यानी कि बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। बाई की वैल्यू क्या आ गई 4/3, समझ लीजिए, बाई की वैल्यू क्या आ गई 4/3। तो बाई की वैल्यू पूछ रहा था, हमने बाई की वैल्यू निकाल दी। कैसे निकाल दी, हमें पता है कि वैल्यू 7 होगी, 7 लिख लिए, इक्वल टू 343 बाई माइनस 1 दिया हुआ है, ये लिख लिए। 7 की पावर 1 है, 7 अपने आप में पावर 1 है, इक्वल टू 7 3 बाई माइनस 1। अब 343 जो है 7 का क्यू है, जब क्यू किया तो मैंने कि 7 की पावर 3 किया तो इसका मल्टीप्लाई अंदर हो गया, तो 3 बाई माइनस के 3 हो गया, यानी कि वैल्यू चेंज हो गई। अब देखो जब बेस सेम है, क्या हो, मैंने हमें बताया है कि बेस अगर सेम है तो पावर सेम हो, पावर इक्वल हो जाती है, पावर इक्वल हो जाती है। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ बेस सेम हुई तो पावर इक्वल हो गई। पावर इक्वल किया यानी कि 7 की पावर 1 है, 1 कर दिए, इक्वल टू 3 बाई माइनस के 3 कर दिए, माइनस के 3 इधर आए 4 हो गए, इक्वल टू 3 बाई हो गया। बाई के 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर बट्टे में आ जाएगी तो 4/3 इक्वल टू बाई हो गया, 4/3 इक्वल टू बाई हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए क्या कह रहा है, 64 का रूट 3, 64 का रूट 3, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्यू रूट 64, ठीक है, क्यू रूट 64 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। तो इसका मुझे बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन है तुम्हारा 9, 8, 10, 11। ये बताइए, इसमें तो ऑप्शन मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये ऑप्शन है। अब मुझे बताइए इसमें से आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए
इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको हम क्या मान लें, एक्स के इक्वल मान लें। इसको क्या मान लें, हम एक्स के इक्वल मान लें। इससे हम एक लॉजिक निकालेंगे और उसको एकदम शॉर्ट ट्रिक कर देंगे इसको, कि ऐसे भी अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा डीप देखेंगे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आप उसको तुरंत एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हमने एक्स के इक्वल मान लिया तो क्या हो जाएगा, 3√64 इंटू एक्स। अब बताओ, आपने सोचा कि 3√64 इंटू एक्स कैसे आ गया। देखो 3 रूट तो ले लिया, अगर हमने इसको पूरे को हम एक्स के इक्वल मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक्स के इक्वल ही होगा, ये भी तो एक्स के इक्वल ही होगा, ये भी तो एक्स के इक्वल एक्स ही होगा। इक्वल क्या होगा, एक्स ही होगा। ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। अगर हम सबको एक्स के इक्वल मान रहे हैं, पूरे के एक्स के इक्वल मान रहे हैं, तो ये वैल्यू भी तो कहीं ना कहीं एक्स ही होगी, मान लो। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, 3√64 इंटू एक्स लिख लिया जाए। अब मुझे बताइए, क्यू रूट हटाने के लिए क्यू करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक्स का क्यू कर दिया तो क्या बचा, 64 इंटू एक्स। क्यू हटा दिया, क्यू रूट हट गया तो क्या बचा, 64 इंटू एक्स। अब एक एक्स से एक एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, 64। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, 64। जब एक्स स्क्वायर टू 64 बचा तो हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 है। यानी का इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। बी ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। Q√64 का डॉट डॉट इन्फिनिटी है, तो हमने इसको जो सॉल्व किया है, एक्स इक्वल टू मान लिया, सारे को माना कि ये पूरा एक्स के इक्वल है। ठीक है, एक्स के इक्वल है तो एक्स 3√64 लिख लिया। अब 3√64 वैल्यू लिख लिया हमने, तो हम बाकी का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं एक्स के इक्वल है, बाकी का जो पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं एक्स ही है। ठीक है, जब उसको एक्स माना हमने तो उसकी पूरी वैल्यू को एक्स मान लिया, तो क्या रख दिया हमने, एक्स लिख दिया। एक बार लिख लिया एक्स। जब इसको सॉल्व किया, क्यू रूट हटाने के लिए हमें क्यू करना पड़ेगा दोनों तरफ का। यहाँ का क्यू किया तो क्या बचा, 64 इंटू एक्स बचा। एक्स से एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 बचा। एक्स स्क्वायर तो 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप उस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ पे जैसे 64 दिया है, क्यू रूट में दिया है तो उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा। अगर 64 दिया, 64 का क्या होगा, 8 होगा। 64 का क्या हो गया, 8, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपको ऐसा दिया है तो इसका क्या निकाल लिया, आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। समझ में आ गया आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब मैंने देखा रूट ए लिखा। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं रूट ए लिख रहा हूँ, 2√a लिख रहा हूँ, यानी कि स्क्वायर रूट ए लिख रहा हूँ। अब देखिए स्क्वायर रूट ए की वैल्यू हमने 64 मान ली जी, मान ली 64 मान ली जी, मान ली। अब कहीं ना कहीं 64 1/2 होगा, 1/2 होगा ना। 64 8 का स्क्वायर होगा तो 1/2 होगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। समझ में आ गई वैल्यू, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। ये भी समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या निकालना है, 2√a। ये चीज़ पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो कहीं ख़त्म कर लेते हैं वैसे आज, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वीडियोज आपको कैसे लग रहा है और कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।